अध्याय 2 बाल विकास एवं मनोविज्ञान। एक परिचय। बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट का अर्थ और परिभाषा। बाल विकास मनोविज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है। लिंडा बर्क के अनुसार बाल विकास वह शाखा है जो गर्भावस्था कंसेप्शन से परिपक्वता मैच्योरिटी तक होने वाले सभी परिवर्तनों का अध्ययन और स्पष्टीकरण करती है। विकासात्मक मनोविज्ञान डेवलपमेंटल साइकोलॉजी यह व्यक्ति का अध्ययन गर्भावस्था से लेकर मृत्यु प्रौढ़ावस्था तक करता है, यानी यह जीवन पर्यंत चलने वाला अध्ययन है। बाल मनोविज्ञान चाइल्ड साइकोलॉजी यह मुख्य रूप से किशोरावस्था एडोलेसेंस तक के विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। विकास डेवलपमेंट की अवधारणा। विकास केवल कोई भी यादृच्छिक परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह परिवर्तनों का एक प्रगतिशील और व्यवस्थित क्रम है। इनकी विस्तृत व्याख्या उदाहरण सहित नीचे दी गई है। 1. प्रगतिशील प्रोग्रेसिव परिवर्तन। विकास का अर्थ कोई भी अचानक या यादृच्छिक रैंडम परिवर्तन नहीं है, जैसे बीमारी के कारण आया बदलाव। ये प्रगतिशील होता है, जिसका अर्थ है कि होने वाले परिवर्तन व्यक्ति को बेहतरी की ओर ले जाते हैं और आगे बढ़ने वाले क्रम में होते हैं। उदाहरण, एक बच्चा जो पहले केवल ध्वनियाँ निकालता था, धीरे धीरे स्पष्ट शब्द बोलना शुरू करता है। ये परिवर्तन उसके भाषाई कौशल में निरंतर सुधार और प्रगति को दर्शाता है। 2. क्रमबद्ध ऑर्डरली सीक्वेंशियल परिवर्तन। विकास एक निश्चित क्रम या अनुक्रम का पालन करता है। ये पूरी दुनिया में एक समान और व्यवस्थित होता है। बच्चा एक ही बार में सब कुछ नहीं सीखता, बल्कि चरणों में विकसित होता है। उदाहरण, शारीरिक विकास के क्रम में बच्चा पहले अपनी गर्दन संभालना सीखता है, फिर बैठना, फिर घिसटकर क्रॉल चलना। उसके बाद खड़ा होना और अंत में दौड़ना सीखता है। ऐसा कभी नहीं होता कि बच्चा बैठने से पहले ही दौड़ना सीख जाए। 3. अनुमानित प्रेडिक्टेबल परिवर्तन। विकास की दिशा और गति का कुछ हद तक पूर्वानुमान प्रेडिक्शन लगाया जा सकता है। बच्चे की शुरुआती विशेषताओं और व्यवहार को देखकर उसके भविष्य के विकास के बारे में अंदाजा लगाना संभव है। इसके लिए एक लोकप्रिय कहावत है, पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। उदाहरण 1. भाषा। यदि कोई बच्चा शुरुआती सालों में ही बहुत स्पष्ट शब्द बोल रहा है, तो शिक्षक या माता पिता यह अनुमान लगा सकते हैं कि उसका भाषा विकास भविष्य में बहुत अच्छा होगा। उदाहरण 2. शारीरिक। यदि किसी बच्चे की लंबाई अपनी उम्र के अन्य बच्चों की तुलना में अधिक है, तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि बड़ा होने पर भी उसकी लंबाई अच्छी रहेगी। संक्षेप में, विकास केवल बदलाव नहीं है, बल्कि यह एक व्यवस्थित पैटर्न है जो व्यक्ति को व्यवस्थित तरीके से परिपक्वता की ओर ले जाता है। बाल विकास के प्रमुख सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। क. निरंतरता का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। विकास जन्म से मृत्यु तक निरंतर चलता रहता है, कभी रुकता नहीं। यह एक सतत प्रक्रिया है, जैसे धारा बहती रहती है। उदाहरण, बच्चा जन्म से चलना, बोलना, सोचना सीखता रहता है। विकास क्रमबद्ध अनुक्रमिक होता है प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंशियल ऑर्डरली डेवलपमेंट। विकास एक निश्चित क्रम में होता है, जो सभी बच्चों में लगभग समान होता है। कोई चरण छूट नहीं सकता। उदाहरण, पहले सिर उठाना, फिर बैठना, फिर खड़ा होना, फिर चलना। ग. शीर्ष से पैर की ओर सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल। विकास सिर हेड से शुरू होकर पैरों की ओर बढ़ता है। पहले सिर और गर्दन का नियंत्रण, फिर धड़, फिर पैर। उदाहरण, नवजात शिशु पहले सिर हिला सकता है, बाद में पैर हिलाता है। घ. केंद्र से बाहर की ओर प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल। विकास शरीर के केंद्र, मध्य,
से शुरू होकर बाहरी अंगों, हाथ पैर की उंगलियों की ओर बढ़ता है। उदाहरण, पहले कंधे और कोहनी का नियंत्रण, फिर हाथ और उंगलियों का। बच्चा पहले पूरा हाथ हिलाता है, बाद में उंगलियों से पकड़ता है। अगर विकास की गति समान नहीं होती, रेट ऑफ डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म। विकास की गति अलग अलग उम्र में अलग अलग होती है, कभी तेज इन्फेंसी, कभी धीमी चाइल्डहुड। लड़कियों में आमतौर पर लड़कों से पहले परिपक्वता आती है। व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हर बच्चा अलग होता है। विकास की गति पैटर्न सब में भिन्न हो सकता है। कुछ बच्चे जल्दी चलते हैं, कुछ देर से। आईक्यू, रुचि, प्रतिभा अलग अलग। शिक्षक को हर बच्चे को व्यक्तिगत रूप से समझना चाहिए। सामान्य से विशिष्ट की ओर, जनरल टू स्पेसिफिक। विकास पहले सामान्य ग्रोस होता है, फिर विशिष्ट स्पेसिफिक। उदाहरण, बच्चा पहले पूरे हाथ से पकड़ता है, जनरल, बाद में अंगूठे और उंगलियों से महीन काम करता है, स्पेसिफिक। भाषा में पहले शब्द फिर वाक्य। विकास बहुआयामी और एकीकृत होता है, मल्टीडायमेंशनल और इंटीग्रेटेड। विकास शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक सभी आयामों में होता है। एक क्षेत्र दूसरे को प्रभावित करता है, इंटररिलेटेड। विकास पूर्वानुमान योग्य होता है, प्रेडिक्टेबिलिटी। विकास की दिशा और क्रम को पहले से अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन सटीक समय नहीं। विकास परिपक्वता और अधिगम का परिणाम है, मैचुरेशन vs लर्निंग। परिपक्वता, मैचुरेशन, आंतरिक जैविक प्रक्रिया, शरीर का तैयार होना। अधिगम, लर्निंग, पर्यावरण से सीखना। दोनों का संयोग जरूरी। उदाहरण, बच्चा चलना तभी सीख पाता है जब मांसपेशियां परिपक्व हो जाएं। विकास सर्पिलाकार होता है, स्पाइरल डेवलपमेंट। विकास सीधी रेखा में नहीं, बल्कि सर्पिल, स्पाइरल रूप में आगे बढ़ता है। पुरानी क्षमताओं पर नई क्षमताएं बनती हैं। विकास वातावरण और वंशानुक्रम की अंतर्क्रिया से होता है। न तो सिर्फ जन्मजात गुण, न सिर्फ पर्यावरण, दोनों का मेल विकास की अन्य विशेषताएं। ये गर्भ से कब्र तक, वूम टू टूम, चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। विकास प्रतिवर्ती, रिवर्सिबल नहीं होता। यानी आप बड़े होकर वापस बच्चे नहीं बन सकते, लेकिन ये परिवर्तनीय, मॉडिफाएबल है, जिसमें सुधार संभव है। वृद्धि, ग्रोथ बनाम विकास, डेवलपमेंट। वृद्धि और विकास के बीच मात्रात्मक, क्वांटिटेटिव, और गुणात्मक, क्वालिटेटिव, अंतर निम्नलिखित हैं। 1. मात्रात्मक अंतर, क्वांटिटेटिव डिफरेंसेस। वृद्धि, ग्रोथ। वृद्धि मुख्य रूप से मात्रात्मक परिवर्तनों से संबंधित होती है जिन्हें अंकों में मापा जा सकता है। शारीरिक और संरचनात्मक परिवर्तन। वृद्धि केवल शारीरिक पक्षों, जैसे कि शरीर की संरचना, लंबाई, चौड़ाई और वजन के बढ़ने से जुड़ी होती है। सटीक मापन। वृद्धि का सटीक मापन, मेजरमेंट, संभव है। उदाहरण के लिए, हम बता सकते हैं कि किसी बच्चे की लंबाई कितने इंच बढ़ी या वजन कितना किलोग्राम बढ़ा। संकुचित अवधारणा। वृद्धि विकास का ही एक छोटा हिस्सा है और यह एक संकुचित पक्ष है। सीमित समय। वृद्धि परिपक्वता, मैच्योरिटी आने के बाद रुक जाती है, ये जीवन भर नहीं चलती। 2. गुणात्मक अंतर, क्वालिटेटिव डिफरेंसेस। विकास, डेवलपमेंट। विकास एक व्यापक शब्द है जो मुख्य रूप से गुणात्मक परिवर्तनों पर केंद्रित होता है। हालांकि इसमें मात्रात्मक पक्ष भी शामिल हो सकते हैं। प्रकार्यात्मक परिवर्तन, फंक्शनल चेंजेस।
विकास केवल शरीर के बढ़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति की कार्यक्षमता, कुशलता और योग्यता में होने वाले सुधारों को दर्शाता है। उदाहरण के लिए, हड्डियों का बढ़ना वृद्धि है, लेकिन हड्डियों में मजबूती आना और उनसे कार्य करने की क्षमता बढ़ना विकास है। आकलन, असेसमेंट। विकास के हर पक्ष, जैसे संवेगात्मक या सामाजिक विकास, को तराजू या फीते से मापा नहीं जा सकता। इसका केवल आकलन, असेसमेंट, संभव है। हम यह नहीं कह सकते कि किसी की समझ 250 ग्राम बढ़ गई है। व्यापक अवधारणा, विकास एक विस्तृत संप्रत्यय, ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जिसमें वृद्धि और परिपक्वता दोनों समाहित हैं। निरंतर प्रक्रिया, ये गर्भ से कब्र तक, वूम्ब टू टूम, चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है जो कभी नहीं रुकती। तुलनात्मक सारांश, विशेषता वृद्धि, ग्रोथ, विकास, डेवलपमेंट, प्रकृति मुख्य रूप से मात्रात्मक, क्वांटिटेटिव, मुख्य रूप से गुणात्मक, क्वालिटेटिव, क्षेत्र संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल, परिवर्तन प्रकार्यात्मक। फंक्शनल, परिवर्तन मापन, सटीक मापन संभव है, सटीक मापन संभव नहीं। केवल आकलन संभव है, अवधि परिपक्वता तक, जीवन पर्यंत, लाइफ लॉन्ग। परिवर्तन का प्रकार केवल बढ़ते हुए, इंक्रीमेंटल, परिवर्तन बढ़ने के साथ साथ ह्रास, डेक्रीमेंट भी संभव है। विशेष टिप, विकास प्रतिवर्ती, रिवर्सिबल नहीं होता, लेकिन ये परिवर्तनीय, मॉडिफाएबल है, यानी इसमें सुधार और संशोधन किए जा सकते हैं। विकास को प्रभावित करने वाले कारक। विकास मुख्य रूप से दो कारकों की अंतःक्रिया का परिणाम है। 1. आनुवंशिकता, हेरेडिटी, नेचर। ये स्थिर, स्टैटिक होती है और विकास की सीमाएं तय करती है कि हम कितनी दूर तक जा सकते हैं। इसमें बुद्धि, आँखों का रंग और शारीरिक संरचना शामिल है। 2. पर्यावरण, एनवायरनमेंट, नर्चर। ये परिवर्तनशील, डायनामिक है। इसमें शिक्षा, पोषण, सामाजिक परिवेश और संस्कृति शामिल हैं। महत्वपूर्ण, विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण का योग, एडिशन नहीं, बल्कि गुणनफल, प्रोडक्ट है। इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। विकास की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। अध्ययन सामग्री में विकास की निम्नलिखित मुख्य अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। प्रसव पूर्व अवस्था, प्रीनेटल स्टेज। ये गर्भाधान से जन्म तक की अवस्था है जो लगभग 280 दिन या 9 महीने की होती है। इसके 3 भाग हैं। 1. बीजावस्था, जर्मिनल स्टेज। यह विकास का सबसे प्रारंभिक चरण है जो गर्भाधान से लेकर 15 दिन तक चलता है। इस अवस्था में बच्चा एक बीज या अंडे के समान होता है, जिसका आकार लगभग एक सुई की नोक, पिनहेड, के बराबर माना जाता है। 2. पिंडावस्था, एम्ब्रियोनिक स्टेज। ये चरण 15 दिन या 2 हफ्ते से लेकर 2 महीने तक की अवधि का होता है। इस चरण की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें बच्चे के शरीर के मुख्य अंगों, मेजर बॉडी पार्ट्स, का निर्माण अत्यंत तीव्र गति से शुरू हो जाता है। 3. भ्रूणावस्था, फीटल स्टेज। ये 2 महीने से लेकर जन्म तक का समय होता है। इस अवस्था में जो अंग पिंडावस्था में बन चुके होते हैं, उनमें मजबूती और कार्य करने की शक्ति विकसित होती है। शैशवावस्था, इन्फेंसी। 0 से 2 वर्ष शैशवावस्था, 0 से 2 वर्ष में रैपिड फिजिकल ग्रोथ, तीव्र शारीरिक वृद्धि का अत्यधिक महत्व है क्योंकि यह मानव जीवन के उन चरणों में से एक है जहां विकास की गति अपने चरम पर होती है। शैशवावस्था, 0 से 2 वर्ष में रैपिड फिजिकल ग्रोथ, तीव्र शारीरिक वृद्धि का अत्यधिक महत्व है क्योंकि यह मानव जीवन के उन चरणों में से एक है जहां विकास की गति अपने चरम पर होती है। अध्ययन सामग्री के
आधार पर इसके महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं में समझा जा सकता है। शारीरिक विकास की प्रधानता, प्रसव पूर्व अवस्था के बाद। शैशवावस्था ही वह चरण है जिसमें शारीरिक वृद्धि सबसे तीव्र गति से होती है। इसमें बच्चे की लंबाई और वजन में बहुत कम समय में बड़ा बदलाव आता है। मस्तिष्क का तीव्र विकास। इस दौरान मस्तिष्क के भार में होने वाली वृद्धि उल्लेखनीय है। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार लगभग 350 ग्राम होता है, जो इस रैपिड ग्रोथ के कारण 2 वर्ष की आयु तक लगभग दोगुना होकर 700 ग्राम हो जाता है। मोटर स्किल्स और नियंत्रण। ये तीव्र वृद्धि बच्चे को अपने शरीर पर नियंत्रण पाने में मदद करती है। बच्चा एक व्यवस्थित क्रम, ऑर्डरली सीक्वेंस में कौशल सीखता है, जैसे पढ़, ले गर्दन संभालना, फिर बैठना, रेंगना, क्रॉल, खड़ा होना और अंत में चलना। इंद्रियों का उपयोग और समझ। शारीरिक रूप से तेजी से विकसित होता बच्चा अपनी इंद्रियों, सेंसर्स का उपयोग करके दुनिया की समझ बनाना शुरू करता है। वह नए वातावरण के साथ सामंजस्य, एडजस्टमेंट बिठाने के लिए शारीरिक रूप से तैयार होता है। भविष्य के विकास का आधार। यह अवस्था भविष्य के भाषाई और सामाजिक विकास की नींव रखती है। उदाहरण के लिए, शारीरिक परिपक्वता के साथ ही बच्चा वन वर्ड स्टेज, एक शब्द बोलना, तक पहुंचता है। संक्षेप में, इस अवस्था की तीव्र शारीरिक वृद्धि बच्चे को एक असहाय नवजात से एक सक्रिय और गतिशील शिशु में बदल देती है, जो चलने और संवाद करने के लिए तैयार होता है। के आधार पर इसके महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं में समझा जा सकता है। पूर्व बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड। 3 से 6 वर्ष, इसे खिलौनों की आयु, टॉय एज, और खेल की अवस्था, प्ले स्टेज भी कहा जाता है। इसमें भाषा का विकास सबसे तीव्र गति से होता है। अनुकरण, इमिटेशन। बच्चा दूसरों की नकल करके सीखता है। जीववाद, एनिमिज्म। बच्चे को लगता है कि निर्जीव चीजों, जैसे गुड़िया या मेज, में भी जान है। सर्वव्यापी न्याय, इमिनेंट जस्टिस। बच्चे को लगता है कि कोई ईश्वरीय शक्ति तुरंत न्याय करती है, जैसे गलत करोगे तो सजा मिलेगी। बच्चा आत्मकेंद्रित, सेल्फ सेंटर्ड होता है और उसकी बातों में तर्क की कमी, इलॉजिकल, होती है। बाल्यावस्था में जीववाद और खिलौनों की आयु। बाल्यावस्था, विशेष रूप से पूर्व बाल्यावस्था, जो 3 से 6 वर्ष की होती है, में जीववाद और खिलौनों की आयु अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। इनकी विस्तृत व्याख्या नीचे दी गई है। 1. खिलौनों की आयु, टॉय एज। पूर्व बाल्यावस्था 3-6 वर्ष को मनोवैज्ञानिक रूप से खिलौनों की आयु कहा जाता है। अर्थ, इस अवस्था में बच्चे का अधिकांश समय खिलौनों के साथ खेलने में बीतता है। वे अपने खिलौनों के प्रति बहुत अधिक आकर्षित होते हैं और उनसे भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं। उम्र का निर्धारण। हालांकि विभिन्न मनोवैज्ञानिकों, जैसे हरलॉक या रॉस, के अनुसार अवस्थाओं का समय थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से 3 से 6 वर्ष की आयु को ही टॉय एज माना जाता है। खेल की अवस्था, प्ले स्टेज। एरिक्सन के अनुसार ये बच्चे की खेल की अवस्था भी है, जहां वह खिलौनों के माध्यम से दुनिया को समझना शुरू करता है। 2. जीववाद, एनिमिज्म, सजीववाद। जीववाद पूर्व बाल्यावस्था की एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है, जहां बच्चा सजीव और निर्जीव के बीच अंतर नहीं कर पाता। अवधारणा,
बच्चे को लगता है कि निर्जीव चीजों में भी जान है और उनमें मनुष्यों की तरह भावनाएं व संवेदनाएं होती हैं। उदाहरण, यदि बच्चा किसी मेज या दीवार से टकराकर गिर जाता है और उसे चोट लगती है, तो वह तब तक शांत नहीं होता जब तक कि माता पिता उस मेज को 2 थप्पड़ न मार दें। बच्चे को लगता है कि मेज को भी दर्द हुआ और अब न्याय हो गया है। बच्चे अपनी गुड़िया या खिलौनों से बातें करते हैं, उन्हें खाना खिलाने की कोशिश करते हैं और उन्हें जीवित प्राणी की तरह ही संजोकर रखते हैं। महत्व, ये दर्शाता है कि इस उम्र में बच्चे की सोच में अभी तर्क, लॉजिक की कमी होती है और वह दुनिया को अपने ही दृष्टिकोण से देखता है। ये दोनों ही प्रवृत्तियां बच्चे के संज्ञानात्मक और भावनात्मक विकास का एक स्वाभाविक हिस्सा हैं, जो धीरे धीरे उत्तर बाल्यावस्था 6-12 वर्ष की ओर बढ़ने पर तर्कसंगत सोच में बदल जाती हैं। किशोरावस्था में मस्तिष्क के भार। विकास की विभिन्न अवस्थाओं में मस्तिष्क के भार में होने वाले परिवर्तन इस प्रकार हैं। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार लगभग 350 ग्राम होता है। 2 वर्ष की आयु में ये भार लगभग दोगुना होकर 700 ग्राम के आसपास पहुंच जाता है। 6 वर्ष की आयु में इस अवस्था तक मस्तिष्क का भार बढ़कर लगभग 1250 ग्राम हो जाता है। किशोरावस्था, एडोलेसेंस, किशोरावस्था के दौरान, विशेष रूप से 14 से 16 वर्ष की आयु में, मस्तिष्क का भार 1200 से 1400 ग्राम के बीच हो जाता है। वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले आनुवंशिकता। आनुवंशिकता, हेरेडिटी, वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले सबसे प्रमुख कारकों में से एक है। इसके प्रभावों को निम्नलिखित बिंदुओं में विस्तार से समझा जा सकता है। 1. शारीरिक और व्यक्तिगत विशेषताओं का निर्धारण। आनुवंशिकता उन गुणों को निर्धारित करती है जो हमें अपने माता पिता या पूर्वजों से विरासत में मिलते हैं। इसमें शामिल हैं शारीरिक संरचना, आँखों का रंग, बालों का प्रकार, शरीर की बनावट और व्यक्ति की लंबाई, हाइट, मुख्य रूप से आनुवंशिकता से प्रभावित होती है। आवाज और बीमारियां। व्यक्ति की आवाज और कुछ विशिष्ट बीमारियां भी जेनेटिक कारणों, आनुवंशिकता से ही बच्चे में आती हैं। 2. विकास की सीमाएं तय करना, सेटिंग द लिमिट्स। आनुवंशिकता विकास की सीमाएं, लिमिट्स, निर्धारित करती है। ये तय करती है कि कोई बच्चा कितनी दूर तक जा सकता है, हाउ फार वी कैन गो। यह विकास की ऊपरी और निचली सीमाएं, अपर एंड लोअर लिमिट्स, तय कर देती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी बच्चे को आनुवंशिक रूप से अच्छी बुद्धि और शारीरिक क्षमता मिली है, तो यह उसके विकास की संभावनाओं को बढ़ा देती है, बशर्ते उसे सही वातावरण मिले। 3. मानसिक क्षमता और बुद्धि। बच्चे का बुद्धि का स्तर, इंटेलिजेंस लेवल, और उसकी स्मृति, मेमोरी, भी आनुवंशिक कारकों से गहराई से जुड़ी होती है। ये बच्चे की सीखने और समझने की जन्मजात क्षमता को प्रभावित करता है। 4. आनुवंशिकता की प्रकृति, स्थिर, स्टैटिक। विकास के कारकों में आनुवंशिकता को स्थिर, स्टैटिक, या फिक्स्ड माना जाता है। इसका अर्थ है कि एक बार गर्भाधान के समय जो जीन्स मिल गए, उन्हें बाद में किसी दुकान पर जाकर बदला नहीं जा सकता। इसे विकास का प्रकृति, नेचर, या जैविक पक्ष भी कहा जाता है। 5. वातावरण के साथ अंतःक्रिया। विकास केवल आनुवंशिकता का परिणाम नहीं है, बल्कि यह आनुवंशिकता और वातावरण का गुणनफल, प्रोडक्ट, है। आनुवंशिकता केवल संभावना, पोटेंशियल, देती है, जबकि वातावरण उस संभावना को हकीकत में बदलने का काम करता है।
इन दोनों को आपस में जोड़ा नहीं जा सकता, नॉट एडिटिव। यानी हम यह नहीं कह सकते कि विकास में 50% योगदान आनुवंशिकता का है और 50% वातावरण का। दोनों ही विकास के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। बाल विकास के चरण और विकास की तालिका। विकास का चरण आयु सीमा। मुख्य विशेषताएं। शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन। सीखने की प्रक्रिया। महत्वपूर्ण परिभाषाएं। इन्फर्ड गर्भावस्था, प्रीनेटल स्टेज, गर्भाधान से जन्म तक 280 दिन या 9 महीने। तीव्र शारीरिक विकास। 3 उपचरण, जमिनल, एम्ब्रियोनिक और फीट्स। मुख्य शारीरिक अंगों का निर्माण और विकास शुरू होना। माता के पोषण और वातावरण से प्रभावित विकास। लिंडा बक के अनुसार बाल विकास गर्भावस्था से परिपक्वता तक के परिवर्तनों का अध्ययन है। शैशवावस्था, इन्फेंसी, जन्म से 2 वर्ष। तेजी से शारीरिक विकास, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड का प्रभाव। संवेदी अंगों का उपयोग। मस्तिष्क का भार जन्म पर 350 ग्राम जो 2 साल में लगभग 2 गुना 700 ग्राम हो जाता है। इंद्रियों, सेंसर्स के माध्यम से दुनिया की समझ बनाना और एक शब्द बोलना सीखना। पियाजे के अनुसार ये सेंसरी मोटर चरण है जहां बच्चा अनुभव से सीखता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड, 2 से 6 वर्ष। खिलौनों की आयु, टो एज, अनुकरण की प्रवृत्ति। भाषा विकास का सबसे तीव्र चरण। सजीवतावाद, एनिमिज्म, निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझना। आत्म केंद्रित, सेल्फ सेंटर्ड व्यवहार। नकल, इमिटेशन द्वारा सीखना। खेल, प्ले के माध्यम से और बहुत अधिक जिज्ञासा, प्रश्न पूछना। एरिक्सन के अनुसार ये पहल बनाम दोष, इनिशिएटिव वीएस गिल्ट की अवस्था है। उत्तर बाल्यावस्था, लेटर चाइल्डहुड, 6 से 12 वर्ष। स्यूडो मैच्योरिटी, मिथ्या परिपक्वता की आयु। समूह, गैंग की आयु। शारीरिक विकास में स्थिरता आती है लेकिन मजबूती बढ़ती है। तर्क का उदय होना। स्कूल में औपचारिक शिक्षा की शुरुआत और सामाजिकरण में तेजी। रॉस ने इसे मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है। किशोरावस्था, अडोलेसेंस, 12 से 18 वर्ष। तनाव और तूफान की अवस्था। पहचान का संकट। तीव्र हार्मोनल परिवर्तन। मस्तिष्क का भार 1200-1400 ग्राम तक पहुंचना। अमूर्त चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग और जटिल सामाजिक संबंधों को समझना। स्टेनली हॉल ने इसे तनाव और तूफान की अवस्था बताया है।